नाउ अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो प्रेजेंट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये वो प्रॉपर्टी होती है जो शो करती है लिविंग भी और नॉन लिविंग थिंग्स भी इसको शो करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ये हमने यहाँ पे लिखा है ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इज ए प्रॉपर्टी कॉमनली फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स बट मे आल्सो अपीयर इन नॉन लिविंग थिंग्स। इसका मतलब ये है कि ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज होती है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो शो करते हैं लेकिन ये नॉन लिविंग थिंग्स भी शो करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं ग्रोथ की, ग्रोथ लिविंग भी शो करता है और नॉन लिविंग भी शो करता है। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे और लिविंग कैसे शो करता है ड्यू टू सेल डिवीजन, और नॉन लिविंग कैसे शो करता है जैसे कि हमने एग्जांपल ली थी वो माउंटेन, और जब कश्मीर में बर्फ़ पड़ती है तो माउंटेन जो है इनका जो साइज है वो इंक्रीज होता है। ग्रोथ की बात करेंगे तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ये जो कश्मीर में जब बर्फ़ पड़ती है माउंटेन्स के ऊपर तो इनिशियल जो हाइट इसकी है वो है, मान लीजिए ये है एच, कैपिटल एच, और जब इसके ऊपर स्नो यानी बर्फ़ एक्यूमुलेट होता है, जमा होता है, तो इसकी जो साइज है वो इंक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल ये है इसके ऊपर, ये है बर्फ़ पड़ी है, एक्यूमुलेशन ऑफ स्नो, तो इसकी जो हाइट है वो बढ़ जाती है। हम यहाँ पे लेंगे स्मॉल एच। थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पे, मीन्स इसकी जो हाइट है वो इंक्रीज हुई है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे इनिशियल हाइट, ये हमने यहाँ पे लिखा है इसकी जो इनिशियल हाइट थी वो है एच नॉट, हम यहाँ पे लेते हैं, और फाइनल हाइट जब स्नो पड़ गया है इसके ऊपर तो इनकी जो हाइट है वो इंक्रीज हुई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एच। ये है इसकी फाइनल हाइट। एक्चुअल में इतनी हाइट थी ये फाइनल, और जब वहाँ यहाँ पे सूरज निकलता है तो ये जो बर्फ है वो पिघल जाता है और ये ओरिजिनल हाइट में आता है। इट मीन्स दैट इट ऑल्सो शोज ग्रोथ। ग्रोथ जो है वो लिविंग भी शो करता है और नॉन लिविंग भी शो करता है। यहाँ पे हम लिखेंगे, और जब सूरज निकल जाता है तो ये बर्फ जो है वो पिघल जाती है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये अब डिक्रीज होती है इसकी हाइट। तो इसकी जो हाइट, ये जो है फाइनल हाइट जो है वो अब इसकी जो होती है वो वही होती है, क्योंकि पुट एच इज इक्वल टू 0, ये बन जाती है। इट मीन्स दैट ये भी ग्रोथ शो करता है। ग्रोथ इज नॉट है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। ये हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। सबसे पहले ग्रोथ, ये ऑलरेडी आपको अब पता चला है, इट इज़ नॉट है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ये है एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जिसको नॉन लिविंग भी शो करते हैं। लेकिन यहाँ पे है रिप्रोडक्शन, तो हमें पता है रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग नहीं शो करता है, लिविंग ही शो करता है। लेकिन ये फिर क्यों है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी? क्योंकि कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिम्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, ये हमने यहाँ पे लिया है म्यूल जो है ये स्टेराइल होता है, वर्कर बी स्टेराइल होती है, और कपल्स कुछ होते हैं वो स्टेराइल होते हैं बिकॉज दे डू नॉट रिप्रोड्यूस। तो यहाँ पे एक्सेप्शंस होती है, तो रिप्रोडक्शन में जब ये एक्सेप्शंस होती है किसी में तो ये फिर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बनती है। इसी वजह से इसको यहाँ पे रखा गया है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। ये हमने यहाँ पे लिखा है ये तीनों स्टेराइल है बिकॉज दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, और जब कहीं भी एक्सेप्शंस आते हैं तो वो फिर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बनती है, वो बनती है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। अगर हम यहाँ पे सेकंड एग्जांपल लेंगे, हम लेते हैं ए क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड ग्रोज व्हेन मोर मॉलिक्यूल्स अटैच टू इट्स सरफेस। ये हमने यहाँ पे लिखा है ए क्रिस्टल ग्रोज बट इट इज नॉट अलाइव। हम यहाँ पे मैथमेटिकल आइडिया से लिखते हैं जो ग्रोथ जो है, ग्रोथ इज नॉट, इट डज नॉट डिफाइन लाइफ। ओके, बिकॉज नॉन लिविंग जो है वो भी ये ग्रोथ शो करता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल। ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल, हम यहाँ पे लिखते हैं ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल इज ट्रू, ये पॉसिबल है बिल्कुल, लेकिन क्या बट ये लाइफ हो सकती है? इट इज फॉल्स, और इज लाइफ इसमें है, ये फॉल्स है। ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल इज पॉसिबल बट लाइफ इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स दैट ग्रोथ अलोन, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्रिस्टल ऑल्सो ग्रोज, ग्रोथ अलोन कैन नॉट डिफाइन लाइफ। लॉजिकल कंक्लूजन हम यहाँ पे करते हैं।
सो ये हमने यहाँ पे लिखा है लॉजिकल कंक्लूजन बिकॉज बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स कैन ग्रो सो ग्रोथ कैन नॉट बी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ सो इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये जो ग्रोथ है और ग्रोथ बिलोंग्स टू एक है यहाँ पे लिविंग और फिर है इंटरसेक्शन इसको कहते हैं मैथमेटिक्स में इंटरसेक्शन और इसको कहते हैं बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन हम करेंगे नॉन लिविंग के साथ सो ये हमने यहाँ पे लिखा है ग्रोथ बिलोंग्स टू लिविंग एंड नॉन लिविंग जो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन मीन्स ये जो ग्रोथ है ये कॉमन है लिविंग में भी और नॉन लिविंग में भी सो देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये जो ग्रोथ है सो ग्रोथ इज नॉट इक्वल टू डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बट इट इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी सो ये हमने यहाँ पे लिखा ग्रोथ इज नॉट इक्वल टू डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ So we can say that growth is only a characteristic property, not a defining property. So growth is a visible sign of life, but since some non-living things also grow, so the true essence of life lies in metabolism and consciousness. So I hope यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा ये बहुत ही आसान है. So thanks for watching this video.